दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये लड़का हमेशा मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों वीडियो बनाता है, उसके पक्ष में ही क्यों बनाता है, उनके पीछे वीडियो बनाने का बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहली बात है कि वो तो एक यूट्यूबर हैं, और दूसरी बात यह है कि यूट्यूबर होने के बाद एक पत्रकार का काम करते हैं, जिसमें कि और पत्रकार लोग शायद उतना नहीं कर पाते हैं जितना मनीष कश्यप कर पाते हैं। इसलिए इतने लोगों की भीड़ होती है उनके साथ, और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो जब लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे कामों के लिए जुड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? हम उनके बारे में क्यों नहीं बोल सकते हैं? मेरा बस यही मकसद है कि हमारे बिहार के लिए जो भी लोग अच्छा बोलेंगे उनके साथ हम खड़ा क्यों नहीं रह सकते हैं। जैसे कि वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम तो कोई ऐसे नहीं है कि अमीर हैं। हम लोग अपने आप को मिडिल फैमिली बोलते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग गरीब के श्रेणी में ही आते हैं। बात यही है कि मनीष कश्यप गरीबों के लिए लड़ता है, तो उसके पक्ष में बोलना भी जायज है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप जी तो जेल से बाहर आ गए हैं, आप लोगों को पता चल भी गया होगा। जगह जगह पे जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। फिलहाल मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ, और मैं चाहूंगा मनीष कश्यप जी से कि आप हमसे संपर्क करें। बिहारी के लिए आप एक अच्छा काम करते हो। आपको मैं गरीब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक मिडिल फैमिली से आते हो, क्योंकि आपके पिताजी आर्मी में हैं और आपने खुद इंजीनियरिंग किया हुआ है। आप चाहते तो जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है वैसे 50,000 1 लाख का महीना कमा सकते थे। जैसे कि आप बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इंजीनियरिंग की है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो आप कमा सकते थे। लेकिन आप गरीबों के लिए लड़ रहे हो। ये मुझे नहीं पता कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। सबका अपना अपना मत होता है, अपना अपना मन होता है। जैसे कि आप इंजीनियर थे, आपका मन हुआ कि नहीं मैं पत्रकारिता करूंगा, तो आपने पत्रकारिता किया। पत्रकारिता करने से पहले आपने चनपटिया से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव में हार गए थे आप। तो हो सकता है कि आपका प्यार राजनीति भी हो, आप कुछ बनना चाहते हो। तो आप जिस तरीके से बातें करते हैं उस तरीके से ऐसा लगता है कि आप गरीबों का भला करेंगे। गरीबों का भला करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गरीबों को अमीर बना देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो लोग MP बनते हैं, या फिर जो लोग CM बनते हैं यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर जो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, जो बिहार के अगर कुछ भी बनते हैं, कोई नेता बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, उनके लिए जो काम है वो काम अगर वो सही से करते हैं तो हमें उनको ही चुनना चाहिए। क्योंकि वो एक जैसे पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जिस तरीके से लड़ते हैं, बोलते हैं, जब जेल गए थे तो अपने लिए जेल नहीं गए थे, वो हम बिहारियों के लिए जेल गए थे, हम गरीबों के लिए जेल गए थे। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग सपोर्ट तो करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं मनीष कश्यप में दम है, बंदे में दम है। लेकिन राजनीति का जहां तक बात आता है, जैसे हम लोग सनातन धर्म से हैं, तो लोग कहें कि अरे ये इस जात का है, वो उस जात का है, वो उस जात का है। हम लोग जातियों में बट जाते हैं, और जातियों में बटने के कारण नेता लोग फायदा उठा लेते हैं उसका। तो इस बार मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव होने वाला है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें सोच समझ कर ही वोटिंग करना चाहिए। तभी हम लोग बिहारी तो कहलाएंगे, बिहारी तो है, बिहारी कहलाएंगे ही, लेकिन बिहारी को गालियों की तरह यूज नहीं किया जाएगा। ये हमें सोचना चाहिए, और हम लोग सोचेंगे तभी हम लोग का भला हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो गरीबी मिटा देंगे। जैसे हम गरीब हैं या फिर आप गरीब हैं तो हम और आप धनवान हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर CM बनते हैं या फिर कोई मंत्री ही बन जाते हैं, अगर बिहार के भला के लिए कुछ काम करते हैं, तो इससे नहीं है कि हम लोग अमीर बन जाएंगे। उनके अंडर में अगर कोई चीज आता है, जैसे रोड बनवाना हो या फिर किसी भी चीज का, बहुत सारी चीजों में घोटाला होती है, तो वो घोटाला वो नहीं होने देंगे। उनके बातों से ऐसा लगता है। और किसी को भी मौका देने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हम किसी और को मौका देंगे जाति पाति में बट करके, कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी हमारे CM हैं, ठीक है, 5 साल अच्छा काम किए थे और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी खराब हो रही हैं। तो उन चीजों पे सुधार करना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। और हमारे नीतीश कुमार जी जो है, उनकी उम्र भी हो चुकी है, अब वो PM के लिए भी खड़ा होना चाहते हैं, तो वो PM पद के लिए रहेंगे। लेकिन उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बन पाए। एक तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव के बेटे हैं, तो लोग उनको बोलते हैं कि नवी फेल हैं, मानते हैं कि उनके पास राजनीति का बहुत ज्यादा तगड़ा अनुभव है, लेकिन उनके पिता की तरह उनके पास अनुभव नहीं है। ये मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ, और ये बहुत सारे लोगों को पता भी है। लेकिन लोग जाति के नाम पर उनको वोट देंगे। उनसे अच्छे तो चिराग पासवान है, पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत सारा कुछ है, तो वो है। और इनसे ही बढ़कर अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप है, क्योंकि मनीष कश्यप ने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता भी किया है, यानी यूट्यूबर होते हुए ही उन्होंने पत्रकारिता भी किया है। मान लेते हैं कि अगर वो नेता बन जाते हैं तो इन तीनों में देखा जाए तो मनीष कश्यप का नाम अव्वल पर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक और चीज है कि जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं भाजपा को वोट दूंगा चाहे कोई भी खड़ा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले मनीष कश्यप को खड़ा करेंगे।
हो सके तो बेतिया से करें या फिर बिहार में किसी अन्य जिला से करें, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि मनीष कश्यप का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। हम युवाओं में तो बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन अभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों में क्रेज नहीं है, तो उन लोगों को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों को पता है कि अकेले भाजपा अपने दम पे बिहार में अपना मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बना सकती है, खुद किसी के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा। भाजपा वाले को भी मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी से या फिर अमित शाह जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मनीष कश्यप पे भरोसा कीजिए और भरोसा करके उनको टिकट दिलवाइए, और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि जो गरीबों के लिए लड़ता है, तो हम ही गरीब का हक बनता है कि उन्हें वोट दें, वोटिंग करें और उन्हें जिताएं। ऐसा होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म होने के नाते बोल रहा हूं कि भाजपा को सपोर्ट करो। वो जो मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है जो कि नेता लोग बोलते हैं कि नहीं मैं जाति पाति नहीं देखता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, लेकिन लड़वाते हैं जाति पाति पे। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म से हो, उसका वो सपोर्ट करते हैं अगर वो सही है तो, और गलत है तो उसका विरोध भी करते हैं उसी तरीके से। तो मैं बस यही चाहता हूं, या हम लोग यही चाहते हैं बिहार के लोग, जो कि सदन में जाए और जा करके हमारी सारी बातों को रखे और काम को करवाए। आप लोग भी अगर बिहार को सहयोग देने में मदद करना चाहते हैं और बिहार को कुछ चेंज देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, जो कि अच्छे तरीके से बदलाव हो, तो सबसे पहला नाम मनीष कश्यप का ही आएगा, और आएगा और आना भी चाहिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा भी, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। और आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके सपोर्ट करना शुरू किया है तो भी लिखिएगा आई सपोर्ट मनीष कश्यप। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।